गुड इवनिंग प्लस टू क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3। तो पहले हम इसके कुछ रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। तो जो मैं रिजल्ट्स लिखाऊंगा पहले उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। मैं 10.3 10.4 दोनों के रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक ए वेक्टर अपनी तरफ से लिखता हूँ 1i 2j प्लस 3k, एक वेक्टर लिया। एक और वेक्टर ले लेता हूं b 2i माइनस 3j प्लस 5k। हमने दो वेक्टर्स ले लिए। वो कहता है कि इन दोनों का सम फाइंड करके दिखा दो। अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है तो देखो कैसे करेंगे। a प्लस b, i वाला i में प्लस कर दो, j वाला j में और k वाला k में। 1 और 2 3i, 2 माइनस 3 माइनस 1j, 3 और 5 8k। तो ये हमने इन दोनों वेक्टर को प्लस कर दिया। अगर वो कहता है कि इन दोनों को माइनस कर दो तो a माइनस b इज i में से i माइनस कर दो, j में से j माइनस कर दो, k में से k माइनस कर दो। 1 में से 2 माइनस कर दो, माइनस 1i। इस 2 में से ये माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5j। 3 में से 5 माइनस कर दो तो ये माइनस 2k आ जाएगा। ओके, तो प्लस करना भी आसान है और माइनस करना भी आसान है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं तीसरा रिजल्ट करता हूं डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो तरह की होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले मैं डॉट प्रोडक्ट सिखाता हूं। ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करो। कैसे करेंगे? i की मल्टीप्लाई i के साथ, j की मल्टीप्लाई j के साथ, k की मल्टीप्लाई k के साथ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 i नहीं आएगा, j की j के साथ 2 3 जा 6 तो यहां माइनस 6 आ जाएगा और 3 5 जा 15। ओके, तो यहां से 15 to 17 में से 6 गया 11। ये हमारा आंसर। अब डॉट प्रोडक्ट ऐसे कैसे हो गया? याद रखो कि जब हम i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। j को j के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो 1 आता है। k को k के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो वो 1 आता है। ओके, अगर दोनों सेम है तो i को i से मल्टीप्लाई 1, j को j से मल्टीप्लाई 1, k को k के साथ मल्टीप्लाई तो 1। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं i डॉट j 0, j डॉट k 0 और k डॉट i 0, इसके बारे में बाद में बताता हूं कि ये 0 क्यों हुआ, इसका भी रीजन है। तो मैं एक या दो लेक्चर के बाद में आपको ये डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। ओके, तो याद रखिए कि अगर ये दोनों सेम है फिर तो ये 1 होगा। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, जैसे i और j है k है और i, तो फिर तो ये 0 होगा। अब याद रखिए कि जैसे अगर आपको अगर हम ये कहें, यहाँ पे लिख दिया 2a प्लस b, तो आप क्या करोगे? 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 2a प्लस 2b, ऐसे मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई इस तरह से कैसे बन गई? देखो a डॉट b, मैं दोबारा से करता हूं। a की वैल्यू पुट कर दो 1i 2j 3k डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करोगे? देखो, इस 1i की मल्टीप्लाई सभी के साथ, j की मल्टीप्लाई सभी के साथ, 3k की मल्टीप्लाई सभी के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। मैंने भी यही किया है। देखो कैसे, इस 1i की मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 और i को i के साथ मल्टीप्लाई तो 1 हो गया था। अब मैं जब इस i की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो i को j के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा ना। इस i को अगर मैं k के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इस 2j की मल्टीप्लाई सभी के साथ, j को 2 को 2 से तो 4 आएगा, देखिए j को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। j को j के साथ मल्टीप्लाई 1 और 2 को -3 से मल्टीप्लाई तो -6 और j 1 हो गया।
गया। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे जब हम इस 3 के इसके साथ करेंगे, k को i के साथ 0, k को j के साथ 0 और k को k के साथ 1, 3 5 जा 15, तो 5 to 17 में से 6 गया कितना आ जाएगा 11। ओके बेटा, क्लियर? तो इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना सा याद रखें कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ ऐसे याद रखें बस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 को 3 के साथ 6, 3 को 5 के साथ 15, बस इस तरह से याद रखें। 15 to 17 में 6 का कितना आ जाएगा 11। ओके, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेप। अब आती है हमारी सेकंड प्रोडक्ट है नंबर 4, क्रॉस प्रोडक्ट। कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या होता है? A क्रॉस B इज इक्वल, पहले डिटर्मिनेंट का साइन बनाओ, यहाँ I J K, पहले A की वैल्यू आएगी फिर B की वैल्यू, पहले A फिर B, ये हमने अलग से लिखना है। A के कोऑर्डिनेट 1 2 3, तो यहाँ आ 1 2 3, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2 -3 एंड 5, 2 -3 और 5। इसको फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दो, तो पहले लिखेंगे I, फिर आएगा J, फिर आएगा K, यहां लगाना है प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, प्लस माइनस प्लस। जब हमने I लिखा तो I वाली रो को छोड़ दो, I वाला कॉलम छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई बीच में माइनस, पहले ये दो फिर ये दो, 2 5 जा 10, जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में करवाया था, -3 को 3 से -9, माइनस माइनस प्लस 9। जब हमने J लिखा तो J वाली रो को छोड़ दो, J वाला कॉलम छोड़ दो, क्रॉस कर दो, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 - 6, K वाली रो, K वाला कॉलम छोड़ दो, तो -3, 2 2 जा 4, 10 और 9 कितना बन जाएगा 19i, -1 माइनस प्लस 1j और यहाँ से -7k। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। इस डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम में डॉट प्रोडक्ट आ जाए या स्केलर प्रोडक्ट आ जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैं डॉट प्रोडक्ट कहूं या वेक्टर प्रोडक्ट कहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो याद रखें कि इसका रीजन क्या था। जब आपने डॉट प्रोडक्ट करी तो हमारे आंसर में I J K नहीं आया, जब I J K नहीं आया तो वो क्या बन गया स्केलर। जहां पर जब क्रॉस प्रोडक्ट करी तो आंसर में क्या आ गया I J K, तो ये वेक्टर। जहां पर I J K आएगा वो वेक्टर होगा और जहां I J K नहीं आएगा वो स्केलर कहलाएगा। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यस बेटा, तो चलो इसके अब मैं कुछ रिजल्ट्स लिखता हूं, ठीक है। देखो, बेटा इधर मैं डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट लिखता हूं, यहां मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी करता हूं, ठीक है। देखो, फर्स्ट रिजल्ट कि अगर आपके पास एक लाइन यहाँ गिवन है, एक लाइन इस तरह से गिवन है, यहाँ पर है हमारे पास A वेक्टर, यहाँ पर है हमारे पास B वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करके दिखाना है। दो वेक्टर हमारे पास गिवन है A और B, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा ये बताना है। तो फॉर्मूला इज cos थीटा, A और B की डॉट प्रोडक्ट कर दो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड डिवाइड में लिख दो, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। पहले cos थीटा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो। ऐसे ही अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूला बनाए तो यहाँ पर थीटा, यहाँ A वेक्टर B वेक्टर, फॉर्मूला इज साइन थीटा A क्रॉस B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ओके, अगर देखो, अगर आप
चाहे इसमें इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे कोस थीटा लिखते हो तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगी, अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखते हो तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट सेकेंड रिजल्ट इज इफ ए डॉट बी 0। अगर मैं दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दूं और हमारा आंसर 0 आ गया तो इसका मीनिंग ए वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड जैसे सेकेंड, अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, अब आप खुद ही समझने आ रहे हैं। देखो बेटा, अब दो लाइन है, दो लाइनें या तो ये पैरेलल होंगी, ठीक है, या फिर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, या फिर दोनों लाइनें क्रॉस करेंगे। अगर क्रॉस करती हैं तो उसके बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल कैसे निकालेंगे? कोस थीटा से या साइन थीटा से। डॉट है तो कोस, क्रॉस है तो साइन। अगर पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाते हैं तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री लिख दूं, कोस 90 0 हो जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई 0 तो ए डॉट बी क्या बन जाएगा? 0। तो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओके बेटा, क्लियर? चलो नेक्स्ट रिजल्ट इज नंबर 3। मैं ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं या बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी या बी डॉट एक ही बात है। और यहां से अगर हम लिखे तो नंबर 3, अगर हम ए क्रॉस बी कर दें या मैं बी क्रॉस ए कर दूं, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन यहां पे माइनस का फर्क पड़ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होता है और क्रॉस में ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम होगा, पर यहां पे माइनस का आंसर आएगा। नंबर 4, अगर हम a को a के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आना चाहिए? a स्क्वायर, लेकिन यहां पर a स्क्वायर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर लिखना है। a को a से डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं a को a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो वो 0 आएगा, b क्रॉस b 0 आएगा, a क्रॉस a 0 आएगा। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल भी दे सकता हूं, a क्रॉस a 0 क्यों होता है। वहां तो हो गया a को a से a स्क्वायर, ठीक है, a क्रॉस a 0 क्यों होता है? मान लिया a किसके इक्वल है? 1i 1j 2k, ठीक है, और b वेक्टर इज इक्वल 1i, ये भी a वेक्टर है, 1i 1j 2k। मैं a को a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो यहां पर लिखोगे i j k 1 1 2 1 1 2। ओके, डिटर्मिनेंट इज 0 बिकॉज, क्योंकि इसकी सेकेंड रो और थर्ड रो सेम है। जिस डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम सेम है तो वो डिटर्मिनेंट 0 ही होता है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तब भी वो 0 ही आएगा। ओके बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास देखो कि कुछ रिजल्ट्स, एक दो रिजल्ट्स और हैं। तो ये तो है हमारे 10.3 के रिजल्ट और यहाँ पर है 10.4 के। तो इसके एक दो रिजल्ट और है, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं इसके डिटेल बताऊंगा। तो इसके पहले एक दो रिजल्ट्स और हैं, पहले वो कर लेते हैं फिर उसको बाद में देखते हैं। नंबर 5, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर डालना है।
ए का प्रोजेक्शन बी पर डालना है। कैसे? पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो और ये वाला बी नीचे मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट और ये बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आ जाएगा। ओके, प्रोजेक्शन है क्या? प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है? देखो, जैसे सपोज करो एक ये है हमारे पास बी वेक्टर और एक लाइन है यहाँ पे ये ए वेक्टर। सपोज करो कि ये घर में है, हम घर के अंदर हमारे हाथ में एक बॉल है, मैं बॉल लेकर मैं इधर जाता हूँ, फिर यहाँ पर ये सीढ़ियाँ आ जाती हैं, सीढ़ियों के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं बॉल को नीचे फेंक देता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर गया, फिर मेरे हाथ में बॉल थी, बॉल को मैंने नीचे फेंक दिया। यानी ये ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर डालना, ए का प्रोजेक्शन बी पे डालना। तो क्या फॉर्मूला? आप सीधा फॉर्मूला याद रखें। तो बस एक दो क्वेश्चन है उसके अटेम्प्ट करके फिर उसके बाद ये कॉलेज में चलेगा, तो उसकी डिटेल पे ज़्यादा हम कॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक है, ए डॉट बी और बी का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक और भी है, ये लाइन गई, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। सपोज करो मेरे पास एक बॉल है, मैं इस तरफ गया, फिर मैं ऊपर गया, मैंने उस बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया। ये इंटरनल है और ये मैंने एक्सटर्नल, बाहर। तो ए का प्रोजेक्शन किस पर डाला हमने? बी पर। ये एक्सटर्नल ही डाला गया, वो इंटरनल डाला गया। एक और है, देखो टोटल 4 है, ये लाइन इस तरह से, ये इधर से, तो इसको आप कह रहे हैं ये बी वेक्टर, यहाँ पर ये। मैं पहले बॉल लेकर इधर गया, फिर मैं नीचे की तरफ गया और यहाँ से मैंने बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दिया। ए का प्रोजेक्शन, या तो मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा या बॉल को मैं नीचे फेंकूंगा। ऐसे एक लास्ट और है, यहाँ से ये इस तरह से। ठीक है, तो इधर ये बी और यहाँ पर ये ए। ठीक, और ये मैंने ऊपर, ये एक्सटर्नली ऊपर और वो इंटरनली। ठीक है, तो ये चारों ही डायग्राम किसके? बाकी इसकी ज़्यादा डिटेल इसकी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक एनी डाउट? चलो बेटा, एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी। कह रहे ए और बी 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकाल कर दिखा दो, थीटा निकालना है। विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। ए का मैग्नीट्यूड √3 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, ये गिवन है रिस्पेक्टिवली। हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। ठीक है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, थीटा निकाल दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैग्नीट्यूड ए √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2, ए डॉट बी इज √6, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, cos थीटा ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा होता तो मैं साइन थीटा वाला यूज करता, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा वाला यूज करोगे। cos थीटा ए डॉट बी इज √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2। तो इस √6 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 √2, 3 2 6, और नीचे है √3 और ये 2। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया cos थीटा √2/2। तो यहाँ से cos थीटा, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। cos वाली लाइन में 1/√2 कहाँ पर आएगा? 45 पे, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45। दिस इज आवर आंसर। तो 2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा? 45। दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 आप अपने आप कर सकते हो, ट्राई योर सेल्फ। स्टेटमेंट 8 कर लो। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i-2j + 3k और 3i - 2j + k, दोनों के बीच में एंगल निकालना है।
इसको आप ए वेक्टर लिख लें और इसको आप बी वेक्टर लिख लें, कोई cos थीटा का फॉर्मूला यूज़ करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना, फोर्थ। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, फोर्थ मैं करा रहा हूँ, थर्ड अपने आप करना है। ठीक है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इसको ए वेक्टर मान लो 1i माइनस 1j ऑन द वेक्टर बी 1i प्लस 1j। ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पर डालना है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन फोर्थ है, देखो फोर्थ करा रहा हूँ, थर्ड अपने आप। ठीक है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इसको आप ए वेक्टर लिख लें, ऑन द वेक्टर बी, कहते हैं कि ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर डालकर दिखा दो। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, पहले वाले को ए वेक्टर लेफ्ट कर लो, दूसरे को बी लेफ्ट कर लो। तो हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फॉर्मूला इज, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड दीजिए। तो ए और बी की डॉट प्रोडक्ट अभी सिखाया था मैंने आपको, जिसके आगे कुछ नहीं, वहां पे 1 कर दो, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7, 3 को -1 से -3, 7 8 जा 56 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिखो, स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ आई, स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ जे, स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ के और रूट। ओके, 7 - 3 4, 4 इसमें ऐड कर दो 60, 7 स्क्वायर 49 -1 स्क्वायर 1, 8 स्क्वायर 64 रूट। तो यहाँ पे 60, ये 50 हो गया, 50 इसके अंदर प्लस कर दो तो 140। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन कंप्लीट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। कहते 3 वेक्टर हैं, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, प्रूव कर दो। ये हमारे पास है ए वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर और ये वाला हमारा सी वेक्टर। कहते तीनों के तीनों ये यूनिट वेक्टर हैं, प्रूव कर दो। आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहते तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, देखो डन। कहते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर हमारे पास गिवन है, ए बी सी, तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं, तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, ये प्रूव कर दो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, जिसका मैग्नीट्यूड निकालने से हमारा आंसर 1 आ जाए तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। ये 1/7 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, रूट स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ आई, स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ जे, स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ के। ठीक है, 1/7, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36। तो ये कितना हो गया 40, 49 का रूट कितना आ जाएगा 7, 7 कट हो गया 1। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना बन गया 1। सिमिलरली अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो वो भी 1 आएगा, और सी का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो भी वो 1 आएगा। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हेंस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ओके, अब क्या कहते हैं कि तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो चलो मैं ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है, 1/7 को 1/7 से मल्टीप्लाई, 1/49, आई को आई से, 2 3 6, 3 को 6 के साथ 18, 6 को 2 से 12। ओके, 12 6 18, 18 - 18 इज 0, और 0 को किसी के साथ भी डिवाइड कर दे तो 0। तो ए डॉट बी क्या बन गया 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर ऑन बी। सिमिलरली अगर मैं बी और सी की डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो भी वो 0 आएगा, और सी और ए की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी वो 0 ही आएगा। तो सिमिलरली बी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी पर, और सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए पर। तो तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे और यूनिट वेक्टर होंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।